तो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम बात करने वाले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का प्रॉपर चैप्टर 1 के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। प्रॉपर वीडियो होने वाले 2023-24 की। इससे पहले ऑलरेडी हमने प्रॉपर एमसीक्यू बना रखे हैं, आप पुराने वीडियोस देख सकते हो। बाकी लेटेस्ट एमसीक्यू लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बाकी आपको आंसर आता ज़रूर कमेंट करके आप बता सकते हो। बाय द नेचर ऑफ मल्टीपल डेफिनेशन गिवन फॉर अकाउंटिंग, यानी जो भी डेफिनेशन है अकाउंटिंग की, अलग अलग डेफिनेशन दी जाती है ना। विच ऑफ दीज फीचर ऑफ अकाउंटिंग, यानी कौन कौन से इनमें से फीचर्स हैं। तो कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये तो है ही है। असिस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग, ये भी भाई है। हेल्पफुल इंटरेस्टिंग यूज़र इन जजमेंट, यानी आपको हेल्प करता है इंटरेस्टेड यूज़र को कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो कि नहीं। तो अगर आप देखा जाए तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा ना, ऑल ऑफ अबव। सिंपल था एमसीक्यू, कोई दिक्कत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ दीज कंसेप्ट इज अ प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक विद द इवेंट एंड द एड ऑफ द रिजल्ट, यानी कौन से में हम गिव एंड टेक की बात करते हैं। मेजरमेंट में मनी की बात करते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में अगेन मनी, कम्युनिकेशन में आप इधर से उधर डाटा पहुंचाते हो। जब हम बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शन की, यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज होता है। या तो गिव होगा या तो टेक होगा, इन दोनों में से एक ही होगा। सिंपल, यानी ऑप्शन सी आप लॉक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है भाई, बताएंगे। इन मेजरमेंट विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आर कंसिडर, यानी मेजरिंग के अंदर आप कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो। और बाकी वन शॉट रिवीजन नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना दोस्त, वन शॉट रिवीजन करा दिया हमने प्रॉपर फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, तो हम मेजरमेंट के अंदर हम कौन से टाइप की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव यानी हम इन टर्म्स ऑफ मनी जो होती है ना वही रिकॉर्ड करते हैं। क्वालिटीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना आप, क्योंकि वो मेजरेबल नहीं है। लाइक लॉयल्टी स्टाफ की, तो सी भी नहीं है, ना तो डी है, ना तो बी है, ऑप्शन ए है। क्वालिटेटिव यानी आइटम्स जो भी होते हैं इनको क्वांटिटीज़ होती हैं कुछ इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको ही मेजर कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफ ओरिजिनल एंट्री इन टर्म्स ऑफ मनी। तो कौन सा स्टेप होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो उसे क्या बोला जाता है, ना तो वो क्लासीफाई होता है, ना तो समराइजिंग, ना तो इंटरप्रिटेटिव। नन ऑफ दीज आंसर होगा, क्योंकि ये बात हो रहा है द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसे मेजरिंग कह सकते हो या रिकॉर्डिंग कह सकते हो। इनमें से किसी की भी बात नहीं हुई, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है काउंटिंग स्टार्ट विद डैश फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड एंड विथ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग स्टार्ट होती है आइडेंटिफाई से, तो होगा। तो ए और बी तो हटा ही दो, आइडेंटिफाई करना और लास्ट में कम्युनिकेटिंग करना, यही बात है। अगर आपको याद हो IMRCSIC, आइडेंटिफाई और कम्युनिकेटिंग। प्रॉपर हमने वन शॉट रिवीजन के अंदर इस फॉर्मूले को डिस्कस किया कि कैसे आप अकाउंटिंग का प्रोसीजर याद कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखते हैं। डैश रेफर टू द एंटायर बॉडी ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, उसे हम अकाउंटेंसी कहते हैं। अकाउंटेंसी तो देती है हमें थियोरेटिकल नॉलेज अबाउट अकाउंटिंग। अभी भी आप अगर पढ़ रहे हो तो हम अकाउंटेंसी की डिस्कस कर रहे हैं, अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, अकाउंटेंसी की। अकाउंट्स या अकाउंटिंग वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। आप ट्यूशन वगैरह या कभी स्कूल से या कभी भी आप कहीं भी यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो तो आप अकाउंटेंसी पढ़ते हो, ना कि अकाउंटिंग या अकाउंट्स। ठीक है, ये प्रॉपर हमने वन शॉट में डिस्कस किया। अगेन वन शॉट ज़रूर देख लें, आपको लिंक बायो में मिल जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन है अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी आर वन एंड सेम थिंग्स। क्या ट्रू है भाई? फॉल्स है, दोनों ही डिफरेंट है। अकाउंटिंग में अलग चीज़ें होती है, अकाउंटेंसी में अलग चीज़ होती हैं। अकाउंटेंसी बेसिकली नॉलेज देता है अकाउंटिंग को कि ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है, तो दोनों सेम नहीं हो सकती। 8 अकाउंटिंग फंक्शन जो होते हैं वो क्लरिकल, रूटीन या एनालिटिकल होते हैं। तो ये दोस्त एनालिटिकल होते हैं क्योंकि कभी कभार किया जाता है। बुक कीपिंग डेली होती है,
एनालिटिकल मतलब नहीं हो सकती बुक कीपिंग, वो डेली बेसिस पे की जाती है, बट अकाउंटिंग एनालिटिकल होती है, या डायनामिक भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, ये जो कभी कभार किए जाते हैं, ठीक है दोस्त, यानी मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना, ये सारी चीज़ें। 9th क्वेश्चन की बात करते, प्रॉपर 20 MCQ कराने वालों तो ध्यान से समझेंगे। डैश फंक्शन इज अ रूटीन एंड क्लियरली इन नेचर एंड इट्स इंक्रीजली डन बाय कंप्यूटर नाउ डेज। तो कौन सा है भाई, तो इसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग डेली बेसिस पे की जाती है ना दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई और समराइजिंग और ऑल्सो टर्म्स एज अकाउंटिंग साइकिल भी बोल सकते हो, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी बोथ सी, ए और बी। बुक कीपिंग क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आइडेंटिफाई की बात नहीं करी और वहाँ समराइजिंग की तो बात ही नहीं करते। तो 11th क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन वन नेचर एट वन प्लेस, यानी एक ट्रांजेक्शन एक टाइप पे रखी जाती है तो उसे लेजर बोलते हैं, और लेजर हम कहाँ करते हैं, क्लासीफाई के अंदर करते हैं। रिकॉर्डिंग में हम जर्नल की बात करते हैं, देन हम क्लासीफाई करते हैं। 12th ट्रांजेक्शन क्या है, या 12th क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, सारी ट्रांजेक्शन्स हो सकती है, सब टाइप के बिजनेस में, स्मॉल हो चाहे मीडियम हो चाहे लार्ज हो, कोई कंपल्सन नहीं होता किसी चीज़ का। 13 क्वेश्चन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सही बात है, ट्रू। कैश फ्लो बेसिकली चेक करता है भाई कैसे मैनेजमेंट करना है चीज़ों का, भाई प्रॉपर फ्लो पता होना चाहिए। विच ऑफ द इज नॉट इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग, इंटरनल यानी जो कि बिजनेस के अंदर होता है, उनमें से कौन नहीं है, तो भाई हमारा इन्वेस्टर्स, ये तो बाहर होते हैं, ये तो बाहर से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इनको आप काउंट नहीं करोगे, बहुत सिंपल टर्म्स में। 15 क्वेश्चन है, डैश नीड इंफॉर्मेशन टू फॉर्म पॉलिसीज एट मैक्रो लेवल एंड प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, तो किनको चाहिए होता है, डैश नीड इंफॉर्मेशन टू द फॉर्म पॉलिसीज एट मैक्रो लेवल एंड प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, तो वो हमारी गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज होती हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटर तो आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, ना तो मैनेजमेंट ना तो टैक्स अथॉरिटी। 16 है, द फॉलोइंग इक्वेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन असेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। आपको सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है, असेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इस रिलेशन को चेक करते, अगर मैं कैपिटल का फॉर्मूला बोलाऊँ तो असेट में से लायबिलिटी माइनस होना चाहिए, तो रॉन्ग है। लायबिलिटी अगर निकालूंगा तो असेट में से कैपिटल माइनस करूंगा, ये भी रॉन्ग है। असेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, बिल्कुल सी ऑप्शन सही है, आपका डी भी गलत है। अगर कैपिटल निकालोगे भी तो असेट में से लायबिलिटी माइनस करोगे, ठीक है दोस्त। 17वां क्वेश्चन बढ़ने जा रहा हूँ, विच इज दिस नॉट अ पार्ट ऑफ करेंट लायबिलिटी, का कौन सा पार्ट नहीं है, तो डिबेंचर बोला जाता है। डिबेंचर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, तो इसको हम इसके अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। 18वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हैं आप, पर्सन और एंटरप्राइजेज विच इज़ नॉट अ पोजीशन टू पे इट्स डेट कॉल्ड, यानी वो पर्सन जो कि अपना पैसा पे करने की सिचुएशन में नहीं है, तो उसे इंसॉल्वेंट भी बोल सकते हो आप, बैड डेट भी बोल सकते हो, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर, यानी खरीदी हुई चीज़ आप उसको रिटर्न कर देते हो, तो भाई उसको हम क्या कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, यानी परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है भाई 20वां, विच ऑफ दीज एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिटर, कौन से एग्जाम्पल्स हैं, तो ये भाई हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, तो हमारा जो होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप इसमें काउंट नहीं कर सकते। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगी आपकी पार्ट 2, जहाँ पर हम चैप्टर 2 की डिस्कस करेंगे MCQ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।